नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक है जीतना सीखिए। जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है अपनी कमियों से डरे नहीं, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। हो सकता है वो शख्स आपकी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दे और अपनी कमियों को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना डालिए। याद रखिए, जब तक आप डरते रहेंगे सब आपको डराते रहेंगे, और जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे उस दिन डराने वाले भी आपको डराना बंद कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं होती है। कड़ी और जीत तोड़ मेहनत के बावजूद हमें अपनी मंजिल नहीं मिलती है। हर रास्ता अपना लिया होता है लेकिन कोई और रास्ता नजर नहीं आता। हम अंदर से टूटने लगते हैं, हम निराशा के घने अंधकार में घिरने लगते हैं। हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, हम स्वयं को निठल्ला समझने लगते हैं। यहाँ तक कि दुनिया वाले भी हमें बेकार या किसी काम का नहीं समझकर दुत्कारने लगते हैं, और यही निराशा हमें अंदर तक तोड़ के रख देती है और हम आत्महत्या तक के बारे में सोचने लगते हैं। सबसे पहले तो हार से निराश मत होइए। हार और जीत जीवन के दो पहलू हैं। हार की वजह ढूंढने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो अपना रास्ता बदल लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है, सारे गुण किसी एक में नहीं हो सकते, तो इसलिए अपनी विशेषता को पहचानिए और अपनी विशेषता को निखारिए, उसमें 100% दीजिए। निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। बार बार प्रयास करने पर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपना रास्ता बदल कर देखिए। लेकिन अगर नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो आप पर हावी हो रहे हैं, तो अपने विचारों को तुरंत बदल लीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने स्वभाव में जिए, अपने आंतरिक गुणों को पहचान कर उन्हें निखारने की कोशिश कीजिए। अपने रास्ते खुद बनाइए, कभी किसी के लकीर के फकीर मत बनिए। अपनी नई पहचान बनाइए, अपने रास्ते अपनी मंजिलें स्वयं तैयार कीजिए। याद रखिए, चलना तो अकेले ही पड़ता है सफलता पाने के लिए। दुनिया की भीड़ तो तब इकट्ठी होती है जब रास्ते तैयार हो जाते हैं। सफलता मिलने के बाद तो हर कोई अपनी पहचान बढ़ाना चाहता है। पॉजिटिव सोच ही हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। नेगेटिव सोच अंधकार से भरे बंद कमरे में बैठे रहने के सिवाय कुछ नहीं है। उजियारा चाहिए तो अंधेरे कमरे में प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी नेगेटिव विचारों रूपी अंधकार को दूर करने के लिए पॉजिटिव विचारों रूपी उजियारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। याद रखिए, दुनिया में अंधकार भी है और प्रकाश भी है। तय हमें करना है कि हमें क्या चाहिए। हमारी जीत और हार स्वयं हमारे संकल्पों की ही देन है। इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने संकल्पों से हर काम कर सकता है। मनुष्य शरीर से कमजोर या ताकतवर हो सकता है, परंतु उसके शुभ संकल्पों की शक्ति बहुत ही श्रेष्ठ और अद्वितीय होती है। इसलिए जीतना सीखिए, अपने हौसले बुलंद कीजिए। हार को तो मानना, जीत को तो ठान ले, मंजिलें हैं सामने इनको तो पहचान ले। जिंदगी में आगे बढ़ता जा, पत्थरों का सीना चीर के रास्ता बनाता जा। हौसले ना कम है, दुनिया को ये तू दिखाता जा। मुश्किल रास्तों पर भी मंजिलें सजाता जा। कौन कहता है खुदा तुझसे खफा है? कौन कहता है खुदा तुझसे खफा है? कौन कहता है वक्त बेवफा है? कभी तो दुआओं में ज्यादा असर ढूंढता था, कभी तो दुआओं में ज्यादा असर ढूंढता था, कभी तो वक्त को नहीं पल को बुरा कहता था। हार को तू मानना, जीत को तू ठान ले, मंजिलें हैं सामने इनको तू पहचान ले। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो चिराग थी वो आंधियों में भी जलते रहे। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में रोशनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में रोशनी। जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और जब टूटने लगे हौसले तो ये सोच लेना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। हार को तो मानना, जीत को तो ठान ले। हार को तो मानना, जीत को तो ठान ले, मंजिलें हैं सामने इनको तो पहचान ले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।